घर में जादू किसने किया है, कैसे पता करें? कुछ लोग हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि घर में जादू किया गया है। घर के जादू को करने के लिए कोई वजीफा बताइए, कोई अमल बताइए। दिनों से हमसे फरमाइशें हो रही थी। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि घर में किसने जादू किया है, यह आपको ख्वाब में दिखाई देगा। ख्वाब में नजर आएगा, करने वाले का चेहरा भी, करने वाले की शक्ल सूरत भी, किसने किया है, कराया किससे है, डाला कैसे गया है, घर में दफन कहाँ है, घर की जगह तक पता चलेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बशर्ते कि जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके को आप इस्तेमाल करें, तो घर में दफन शुदा जादू, दफन शुदा सहर आसेब सब जाहिर होगा। अगर कोई दिया है पुतला वगैरह आपके घर में, या मिट्टी वगैरह डाल दी है, या सुई वगैरह दफन कर दी है, बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। या नाखून वगैरह, उल्लू वगैरह के डाल दिए गए हैं घर में, या दफन कर दिए गए हैं, या घर की दीवारों में तावीज़ात वगैरह दफना दिए गए हैं, या आवेजा कर दिए गए हैं, या उसको दीवारों में डाल दिए गए हैं, भर दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके घर की बर्बादी के लिए काफी हैं। दुश्मनों की बहुत सारी ऐसी चालें होती हैं कि जो हजार तरीके से आपके घर में लाके कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आपका घर तबाही और बर्बादी के दहाने पे चला जाता है। तो सहर, जादू, आसेब जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, सब ज़ाहिर होगा, और उस जगह पे आप जब जाओगे, देखोगे तो वो चीज़ मिलेगी, खोदोगे तो वो चीज़ दिखाई भी देगी। ख्वाब में देखने का, घर में जादू कहाँ है, किसने किया है, कैसे पता करें? तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला है जो आमलीन हज़रात ने बताया है, और मैंने खुद आज़माया है, मैंने लोगों को भी बताया है। बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा कर चुके हैं मेरे बताए हुए अमल से, और मैं खुद भी कभी-कभी इस तरीके की अमलियात करता हूँ देखने के लिए और चेक करने के लिए। हालाँकि मेरे पास हज़ारों तरीके हैं ये पता करने के लिए कि किसने किया है, क्या किया है, जो खुली आँखों से भी देखे जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। नाख़ून वग़ैरह पे भी हाज़रात किए जाते हैं, आईने पे हाज़रात किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये एक नुस्ख़ा है जो आम फ़हम अफ़राद के लिए है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई बातनी आँख वग़ैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तहारत की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाक साफ़ होकर के करें। तरीका मैं बताने लगा हूँ। आपको करना ये है कि जब आप बिस्तर पर सोने जाएँ तो पाक साफ़ लिबास हो, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, कोई खुशबू हो तो खुशबू लगा लें, ना हो तो कोई मसला नहीं है। परफ्यूम ना लगाएँ, क्योंकि उसमें अल्कोहल अगर होगा तो फिर ये मसला हो जाएगा आपके लिए, फिर वो तहारत नहीं होगी। तो कोई इत्र वग़ैरह लगाएँ, नहीं है तो अगरबत्ती वग़ैरह सुलगा लें उस जगह जब आप सोने जाएँ। उसके बाद में आपको करना क्या है, पाक साफ होकर बावज़ू हालत लेटने जाएँ। लेटने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 7 मरतबा सूरह हम्द यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 7 मरतबा कुल हु अल्लाह, और 7 मरतबा इन्ना आतईनकल कौसर। फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और पढ़ करके इसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें। यानी कि रसूल खुदा को नज़र कर दें, इसका सवाब जो है वो रसूल खुदा को हदिया कर दें। तरीका ये है कि सूरा पढ़ें, उसके बाद कहें कि इसका जो भी सवाब है मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया किया, करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में आपको जादू नज़र आएगा, सहर नज़र आएगा, आसेब नज़र आएगा, किसने किया है वो भी दिखाई देगा, कैसे किया है वो भी दिखाई देगा, सारी चीज़ें नज़र आएँगी। पहले दिन करें, पहले दिन अगर नज़र नहीं आता तो इतना छोड़ें, दूसरे दिन करें, दूसरे दिन भी अगर कुछ नज़र नहीं आता तो तीसरे दिन करें। इंशाअल्लाह इन 3 दिनों के अंदर ही आपको दिखाई देगा। हो सकता है पहले ही दिन आपको नज़र आ जाए, और ज़्यादातर केसेज़ में पहले ही दिन नज़र आ जाता है। तो आप ये करके देखें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई जादू, सेहरा से वगैरह का मसला है जो आपसे हल नहीं हो रहा, तो एक मरतबा दिए गए नंबर पे ज़रूर राब्ता करें, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।